वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें वेक्टर अलजेब्रा मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड्स √3 and 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √6। यहाँ पर हमें टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, जिसका मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण गिवन है √3 and 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है √6। देखिए, पहले जो गिवन है इसको हम लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड गिवन है, ये वेक्टर ए का है, ये वेक्टर बी का है, तो मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू √3, मॉड वेक्टर बी इज 2 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √6। अब हमें यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, मीन्स थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला लिखिए, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू √6। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू √3, मॉड वेक्टर बी की 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √6। Therefore cos theta is equal to √6 upon 2√3। देखिए, √3 से √6 को जब कैंसिल करेंगे √2 आएगा, और √2 से जब 2 को कैंसिल करेंगे तब √2 आएगा। cos theta is equal to 1 upon √2, cos 45 की वैल्यू 1 upon √2, cos theta is equal to cos 45 डिग्री। Therefore theta is equal to 45 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमें फाइंड करना था। देखिए, इफ मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 एंड मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ value of mod vector A माइनस वेक्टर बी। देखिए, यहाँ पर मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 2 गिवन है, मॉड वेक्टर बी की 3, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 4, मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू हमें बतानी है। सॉल्यूशन इज, देखिए, यहाँ पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का यूज हुआ है और यहाँ पर मॉड में है। आपको फार्मूला पता है, वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को पुट कर दें तो ये मॉड में चेंज हो जाएगा।
यहाँ पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर हो जाएगा अगर वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को पुट कर देता हूँ। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर का फार्मूला है वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये वेक्टर ए स्क्वायर के फॉर्म में है, इसे मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखिए मॉड वेक्टर ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखेंगे, वेक्टर बी स्क्वायर को मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, मॉड वेक्टर बी 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 8, मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर, 9 में से 8 को माइनस कीजिए 1, 1 प्लस 4 5। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाइए, मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू √5। दिस इज आंसर। देखिए इफ मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 एंड वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड वेक्टर x। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 ये पहले से गिवन है। देखिए जब भी मैग्नीट्यूड 1 होता है मीन्स वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर वैल्यू गिवन है वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 8। अब हमें मॉड वेक्टर एक्स की वैल्यू बतानी है ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी। इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और वेक्टर एक्स स्क्वायर को मॉड वेक्टर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मॉड वेक्टर एक्स स्क्वायर, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 8, mod vector x square is equal to 9, therefore mod vector x is equal to 3. This is answer. वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। इसे प्रूफ करना है। देखिए यहां पर मॉड का यूज हुआ है। आपको फार्मूला पता है, वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर। यहाँ पर जब भी मॉड में वैल्यू चाहिए तो हमें वेक्टर ए स्क्वायर का यूज करना होगा। यहाँ पर वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। यहाँ वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पुट कीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला लिखिए, मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर अगर इसे हम लोग वेक्टर ए सपोज करें तो वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखेंगे। मॉड यहाँ वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिए, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से होल स्क्वायर को हटाइए। मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। अब देखिए मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू चाहिए और यहाँ केवल इक्वल टू है, तो अब इसको भी लाना है। इसमें जो प्रूफ करना है, इसमें कॉस थीटा कहीं भी नहीं है, मतलब कॉस थीटा को यहाँ से रिप्लेस करना है। देखिए कॉस थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इसकी रेंज का यूज करेंगे। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1। -1 इज लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव में प्रूफ करना होता तब इस कंडीशन का यूज करते। कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कॉस थीटा के साथ मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी का भी यूज हुआ है। यहाँ पर मॉड वेक्टर बी लाने के लिए बोथ साइड्स में मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब इसके प्लेस पर मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं। मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। इसे प्रूफ करना है।
देखिए वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर। यहां पर मॉड वेक्टर ए है, वेक्टर ए के प्लेस पर ए प्लस बी दिख रहा है, तो जहां जहां हमें वेक्टर ए दिख रहा है वहां पर ए प्लस बी को पुट कीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर, इसका पहले फार्मूला यूज कर लें। वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहां पर इसको चेंज करेंगे मॉड में, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर। वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखेंगे। वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर। वेक्टर बी स्क्वायर को मॉड वेक्टर बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका पहले फार्मूला लिखिए, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है इसमें कॉस थीटा कहीं नहीं है। कॉस थीटा की रेंज को लीजिए, -1 इज लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 वाली कंडीशन लेंगे। कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कॉस थीटा के साथ 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी भी इंटू में है, तो 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी लाने के लिए बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। अब यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, साथ में मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर भी है। बोथ साइड्स में मॉड वेक्टर ए स्क्वायर और मॉड वेक्टर बी स्क्वायर को ऐड कीजिए। मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। दोनों साइड्स में मैंने मॉड वेक्टर ए स्क्वायर और मॉड वेक्टर बी स्क्वायर को ऐड किया है। अब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू देखिए सेम है, इसके प्लेस पर हम लोग मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ ए के प्लेस पर मॉड वेक्टर ए है, बी के प्लेस पर मॉड वेक्टर बी होल स्क्वायर कर दीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर का जब फार्मूला यूज करेंगे यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब दोनों साइड से स्क्वायर को हटाइए। मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट पॉइंट्स A -2, 3 and 5 and B 1, 2, 3 and point C 7, 0, -1 are collinear। देखिए यहाँ पर हमें शो करना है पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन संरेख। देखिए अगर 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तब दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। देखिए कोलिनियर जब भी आपको प्रूफ करना हो वेक्टर में, यहाँ पर ए बी को लेना है, बी सी को लेना है और इसे ए सी के इक्वल प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पर मॉड ए सी वैक्टर इज इक्वल टू मॉड ए बी वैक्टर प्लस मॉड बी सी वैक्टर। यहाँ पर ये ए बी बी सी ए सी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पर ए सी दिख रहा है तो मैंने मॉड ए सी लिया। यहाँ पर ए बी और बी सी की वैल्यू कम होगी। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए और ये ए सी के इक्वल अगर आता है तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। तो यहाँ पर हमें मॉड ए बी, मॉड बी सी, मॉड ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 डिस्टेंस को ऐड करने पर अगर थर्ड के इक्वल आता है तब हम कहेंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए बी बी सी ए सी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट के फॉर्म में गिवन है, तो पहले इसे पोजीशन वेक्टर में चेंज करेंगे, स्थिति सदिश। और जब भी पोजीशन वेक्टर लिखना होता है हमेशा हम लोग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। ओ ए वैक्टर, इसे आई कैप, जे कैप, के कैप लगाकर लिखेंगे। -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू 7i कैप -k कैप। अब हम लोग फाइंड करेंगे ए बी बी सी एंड ए सी को। देखिए सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी वैक्टर को। इसे ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर लिखेंगे। पहले हमेशा बी का पोजीशन वेक्टर तब फिर ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं। ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। अब इसका मॉडुलस फाइंड कर लें। मॉड ए बी वैक्टर इज इक्वल टू √ 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर। 9 + 1 10 + 4 14 √14। अब फाइंड करेंगे बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। पहले सी का पोजीशन वैक्टर फिर बी का। ओ सी माइनस ओ बी 6i कैप -2j कैप
-4k कैप। अब इसका भी मॉडुलस फाइंड कर लें। मॉड BC वेक्टर इज इक्वल टू √6² प्लस -2² प्लस -4² इज इक्वल टू √36 प्लस 4 40 और प्लस 16 56। इसे √4 इंटू 14 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2√14, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब फाइंड करेंगे AC वेक्टर। AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब OC वेक्टर में से OA वेक्टर को माइनस कीजिए। 9i कैप -3j कैप -6k कैप। अब मॉड AC वेक्टर को फाइंड कीजिए। मॉड AC वेक्टर इज इक्वल टू √9² प्लस -3² प्लस -6² इज इक्वल टू √81 प्लस 9 प्लस 36। देखिए इसे ऐड करेंगे। मॉड AC वेक्टर इज इक्वल टू √16 6 हो जाएगा 126। 126 को 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 लिख सकते हैं। 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3√14। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमें दिख रही है मॉड AC वेक्टर की। अब यहाँ पर बाकी 2 जो डिस्टेंस है इसको हम प्लस करेंगे, और अगर इस AC वेक्टर के इक्वल अगर आता है तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। मॉड AC वेक्टर इज इक्वल टू मॉड AB वेक्टर प्लस मॉड BC वेक्टर। मॉड AC वेक्टर इज 3√14, मॉड AB वेक्टर √14, मॉड BC वेक्टर 2√14। देखिए इसे ऐड कीजिए। 3√14 इज इक्वल टू 3√14। देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो आपके 3 पॉइंट्स गिवन थे ABC, ये कोलिनियर हैं। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.